भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ये देखो हम क्या कर रहे हैं, समझे? नहीं समझे? अरे रमा कहे रही ना कि जहां उम्मीद होता है वहां कामयाबी मिलत है। तो हम उम्मीद करत हैं अब कि हम राजा बनी हैं और अब हम इस कुर्सी पे बैठ रहे हैं। और अब ये कुर्सी ना बनेगी सिंहासन। और ये सपना तो हम सालों से देखत रहे हैं और ओकरे लाने तो मेहनत भी बहुत किए हैं। तो बताओ कि हम राजा बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नहीं, दोनों नहीं होगा। ना तो तुम राजा बनोगे और ना यहाँ कोई पढ़ने आएगा। क्यों? बोल रमा। सुने रमा, तो ये फालतू के झाड़ू वाड़ू छोड़ो और कारखाना जाए के तैयारी करो। काहे कि वाहियात के सपना देखने से कुछ होने वाला नहीं है। जोखू, भीम ने आज तक जो सोचा है, जो कहा है, वो किया है, आगे भी करेगा। हाँ, काहे नहीं होगा, लेकिन वो दिन होएगा जब हम राजा बन जाएंगे। और ऐसा कभी नहीं होगा। होगा, जरूर होगा। अगर आप 3 चीजें करेंगे जोखू काका, तो आप भी राजा बन सकते हैं। अच्छा, तो हमें भी बताओ कौन सी 3 चीजें हैं? अरे हम सब भी तो राजा रानी बन जाएंगे। अरे बताओ 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 भीमराव, ऐसी कौन सी 3 चीज है जो जोखू काका करेंगे तो राजा बन जाएंगे, और फिर हम सब भी वैसा ही करेंगे तो हम भी राजा बन जाएंगे? बताओ। बताता हूं, उठिए। अच्छा, मतलब हम इस कुर्सी से उठ जाएंगे तो राजा बन जाएंगे? ठीक है, चलो उठे जाते हैं। इले, उठ गए। अगर 3 चीजें सही हैं, तो कोई भी राजा बन सकता है। मानसिकता, स्थान और संघर्ष। मानसिकता ये कि राजा सिर्फ वो नहीं होता जो अपने सैन्य के साथ चलता है, बल्कि हर कोई जो सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से समृद्ध है, वो राजा है। तो जोखू काका, राजा बनने के लिए आपको मुकुट पहनने की जरूरत नहीं है। राजा बनने के लिए आप सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तौर पर समृद्ध बनिए। देखा, पूछो क्या, हम तो बताएगा अमरुद। सवाल पूछा है तो जवाब भी पूरा सुन लो। और हाँ जीजा भाई, तुम्हें ना आम पता है ना ही अमृत, तो तुम तो बोलो ही मत।
ऐसे सवाल पूछकर कोई नहीं जाएगा। मेरा बेटा जवाब देगा और जरूर देगा, और तुम सब लोग सुनोगे। हाँ भीम भैया, इनका पता नहीं, लेकिन मैं आपके तरीके से बनूंगा। आगे बताइए। फिर आता है स्थान। कौन कहाँ बैठता है यह तय करता है कि वो आदमी कभी राजा बन पाएगा या नहीं। जोखू काका, जहां आपने कुर्सी लगाई थी वो जगह द्वेष, अहंकार, दूसरों को नीचा दिखाने वाली, दूसरों का मजाक बनाने वाली जगह थी, और ऐसी जगह बैठकर आज तक कोई राजा नहीं रह पाया। इसलिए मैंने आपकी कुर्सी उठाकर यहां, जहां रमा झाड़ू लगा रही थी, वहां लाई, ताकि ये जमीन शिक्षा, बुद्धि और विकास की जमीन बन सके। तो आपको वहां नहीं, आपको यहां बैठना चाहिए। और फिर आता है संघर्ष। कर्मों से राजा बना जाता है। सपनों में अगर कर्म नहीं हो तो व्यक्ति बिना पंख की चिड़िया की तरह रहता है, जो कभी उड़ नहीं सकती। इसलिए जोखू काका, राजा बनना चाहते हैं तो जरा अच्छे कर्म कीजिएगा। सिर्फ वहां बैठकर दूसरों को जलील करेंगे तो जीवन में कभी राजा नहीं बन पाओगे। लेकिन हाँ, जैसे अभी समाज में दबे कुचले वंचित हैं, वैसे ही जीवन भर जरूर रहेंगे। तो जिसको भी राजा बनने की इच्छा है, उसे ये 3 चीजें अपने जीवन में लानी ही होगी। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे, 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 साहिब मेरे भीमराव। ये सही है, काम के साथ साथ पढ़ने का भी समय निकाल लेता है आप। निकालना ही पड़ता है रमा, और सिर्फ मुझे ही नहीं, हर किसी को। चाहे आप जितना भी काम करो, जितना भी व्यस्त रहो, पढ़ने के लिए थोड़ा समय तो निकालना ही चाहिए। चलो, मैं चलता हूँ। शिशुपाल जी के लिए खाना लेकर जाता हूँ। तुम काम पर जाओ, और हाँ, काम से घर लौटते समय अस्पताल जरूर आना। जानती है, शिशुपाल जी को अच्छा लगेगा। पता है, सालों से साथ रहते रहते मैं आधी आपके जैसे बन गई है। ऐसे ही आज थोड़ा और अपने अपने जैसा बना दिया। अच्छा, आज क्या हुआ? यही कि आज आपने बता दिया कि राजा कैसे बन सकते हैं। वरना मुझे तो यही लगता था कि राजा तो बस पैदा होता है। पता है रमा, मुझमें और जोखू काका में सबसे बड़ा फर्क क्या है? मानसिकता का। मेरे बाबा ने बचपन से कभी मुझे छोटी बिरादरी के होने का बोध ही नहीं होने दिया, तो मैंने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं, तो मैं कुंठित भी नहीं हुआ। और ये जोखू काका और ये बाकी के सब बचपन से छोटी बिरादरी सुन सुनकर उन्होंने वो सब स्वीकार कर लिया है, और इसलिए वो कुंठा में पड़ गए हैं। देखो रमा, व्यक्ति चाहे जहां हो, जिन परिस्थितियों में हो, अगर हीनता में ना पड़े तो
फकीर भी राजा है, और कुंठा में पड़े तो एक राजा की औकात भी रंग की तरह हो जाती है। बहुत कुछ समझा नहीं, लेकिन समझने की कोशिश करूंगी। चलता हूं। रमा, तुमने कहा कि इतने सालों से मेरे साथ रहकर तुम आधी मेरे जैसी हो गई हो, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मैं पूरा तुम्हारी तरह हो गया हूं। रमा, क्या हुआ? आंखों में आंसू और हंस भी रही हो, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि रमा, मैं तो पूरा का पूरा तुम्हारी तरह हो गया हूँ। पति जब ऐसे कहे तो दिल को बात लगती है, पर दिल से आंसू और दिल से हंसी दोनों एक साथ आता है। चलिए काम पर। लीजिए, आपका ही खाना खिला दूंगा। हमेशा अच्छे बनने की नौटंकी मत क्या करो भीमराव। जानते नहीं हो क्या तुम? हा? तुम्हारे कारण मेरा बेटा मेरे हाथ का खाना भी नहीं खाएगा। अरे जादू कर दिया तुमने उस पे। हमेशा सिर्फ तुम्हारा नाम लेता है। इसमें मैं उसका तुम्हें तुमने बर्बाद कर दिया उसे, पूरी तरह से बर्बाद। मेघनाथ जी, ऐसा कोसने से क्या मिलेगा आपको? सच तो यह है कि शिशुपाल जी के साथ जो कुछ भी हुआ वो उनके अंदर का परिवर्तन था। अच्छा, चलो आज से नहीं कोसूंगा तुम्हें, ठीक? पर मेरा एक काम कर दोगे? नहीं, मित्र मानते हो ना, उसका भला करना चाहते हो ना, तो समझाओ उसे कि वो मुंबई से कहीं दूर चला जाए। उसके बदले में मैं अखबार का धंधा छोड़ दूंगा। फिर अकेले मजे से करना अखबार का धंधा। मेघनाथ जी, पता है मुझे सबसे बुरे लोग कौन लगते हैं? जो लोग डिब्बे में रोटी के साथ साथ षड्यंत्र भी लेकर चलते हैं। दीजिए, एक बाप का प्यार खिला दूंगा। मालिक, आप भी हार रहे हो का? हाँ, और का? आज भीमराव ने हाथ बढ़ाया तो आपने खाने का डब्बा दे दिया। कल को का हक दे देंगे आप, और ऐसे धीरे धीरे होकर सारी मांगे मान लेंगे आप तो, और फिर सब कुछ भीमराव का हो जाएगा और खाली बचेंगे आप। ए जोको, औकात में रह।
अपनी हद में रहे, हद में। यहाँ क्या करने आया तू? हाँ? मालिक, रमा उधर झाड़ू लगाकर शाम को लोगों के पढ़ाई के लाने जगह बनाए रही है, और हम तो बस आपको सतर्क कराए आए रहे कि अगर आपकी बिरादरी से कोनो पढ़े चला गवा ना मालिक, तो बहुत बदनामी होएगी। अपनी बिरादरी के लोगों का हम रोक लेंगे मालिक, हम रोक लेंगे, लेकिन आपकी बिरादरी के लोगों का आपको ही रोकना होगा। ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। शिशुपाल जी, खाना लेकर आया हूं, खा लीजिए आराम से। खा लीजिए। भीमराव, तुम झूठे बहुत हो गए हो। क्या हुआ? मेरे बाबा को लाया हुआ खाना खिला कर कह रहे हो कि तुम लाए हो। बाबा का खाना नहीं खाना मुझे। खा लीजिए ना, मैं अलग से खाना नहीं लाया हूं। श्यामला, देखो यही कहीं आसपास होगा खाना। है ना यहाँ? ये रहा भीम भाऊ का खाना। मेघनाथ जी एक बाप के रूप में बहुत अच्छे हैं। एक बाप का प्रेम समझकर खा लीजिए। समझता हूँ भीमराव, मगर तुम्हारे खाने में स्वाद और प्रेम अलग है, जो मुझे जल्दी ठीक कर देगा। बाबा के खाने में प्रेम भले हो, मगर हर प्रेम को स्वीकार तो नहीं कर सकते हैं ना। वरना वो मेरे और तुम्हारी बिरादरी को प्रेम को स्वीकार कर लिए होते। मैं यही कहूंगा। फिर ठीक है, इसे मैं खा लेता हूं। खाली टिफिन लौटाऊंगा तो एक बाप को बहुत बुरा लगेगा। खबरदार! खबरदार भीमराव, जो मेरा खाना खाया तो तुमने। नीचे रखो, ये खाना भी फेंक देना और ये बर्तन भी।
परिस्थितियां थोड़ी खराब हो गई थी तो एक पिता हावी हो गया था मुझ पर अब नहीं, अब नहीं। तब मैं सिर्फ और सिर्फ मेघनाथ हूं, मेघनाथ।